हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीयू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम विज्ञान से संबंधित जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उन शाखाओं को कुछ ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि यह लंबे समय तक हमारे दिमाग में याद रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है विटीकल्चर, और विटीकल्चर के अंतर्गत हम अंगूर की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अंगूर खाने में खट्टा होता है और खट्टे चीज़ खाते हैं तो सीटी बजती है मुंह से। सीटी से हो गया विटी, विटी मीन्स विटीकल्चर, और सीटी से हो गया खट्टे अंगूर खाने से सीटी बजता है, तो सीटी से हो गया विटी, विटीकल्चर मीन्स अंगूर की खेती। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हो गया रेशम कीट पालन, अर्थात सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट पालन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? रेशम कीट जो होता है, कीट मतलब हो गया कूड़े कचरे में पाए जाने वाले एक छोटे छोटे कीट, और वे सड़े गले चीज़ों पर पाई जाती है। तो सड़े गले से हो गया सेरी, सेरी से सड़े गले, और सड़े गले से हो गया कीट, क्योंकि सड़े गले में कीट पाए जाते हैं। तो रेशम कीट अर्थात सेरीकल्चर। इसी प्रकार से अगला देखते हैं हम पीसी कल्चर, और पीसी कल्चर के अंतर्गत हम मछली पालन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पीसी कल्चर को कैसे याद रखेंगे मछली पालन से, ताकि लंबे समय तक याद रहे? देखिए दोस्तों, जब भी मछली घर में बनती है तो बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन मसालों को पीसते पीसते पीसने वाला का हाथ मतलब कि दर्द करने लगता है। पीसी मतलब मसाला पीसी, और मसाला कब पीसते हैं? जब मछली बनती है, अर्थात पीसी कल्चर से हो गया मछली पालन का अध्ययन। इसी प्रकार से अगला देखते हैं हम सिट्रीकल्चर, और सिट्रीकल्चर के अंतर्गत हम खट्टे फलों का उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? सिट्री अर्थात जैसे कि हम जानते हैं कि खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि सिट्रीकल्चर में खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं एपीकल्चर, और इसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। तो एपी में एक वर्ड छिपा हुआ है पी, और पीना क्या है? मधु। तो मधु से हो गया मधुमक्खी, और पी से हो गया एपीकल्चर। ये भी हम आराम से याद कर लिए। इसी प्रकार से हम अगला देख सकते हैं फ्लोरिकल्चर, और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है, अर्थात फ्लावरी से हो गया फ्लावर, और फ्लावर से हो गया फूल। तो ये तो इंग्लिश वर्ड ही छिपा हुआ है इसमें, ये भी याद हो जाएगा। अगला है वर्मी कल्चर, और वर्मी कल्चर में हम केंचुआ खाद्य उत्पादन के बारे में हम अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत वर्मी केंचुआ का ही अंग्रेजी वर्ड है, तो इसको भी हम इस तरह याद कर सकते हैं, वर्मी मिस हो गया केंचुआ, और इसके अंतर्गत हम वर्मी कल्चर के अंतर्गत केंचुआ उत्पादन का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से अगला देखिए ओलेरिकल्चर, और ओलेरिकल्चर के अंतर्गत हम सब्जियों की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, जब एक सब्जी वाला गलियों में घूम घूम कर सब्जी बेचता है तो क्या कहता है? ओ ले रही है, अर्थात सब्जी ले रही है कि नहीं ले रही है। तो इसको भी हम याद कर सकते हैं, ओ ले रही है। तो ओ ले रही से हो गया ओलेरिकल्चर, अर्थात सब्जियों की खेती के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला है हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम बागवानी फलों और फूलों तथा सब्जियों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? हॉर्टिकल्चर से संबंध आप रिलेट कीजिए हॉट, और हॉट लड़का हो या लड़की हो, उसको यदि बहलाना है फुसलाना है तो उसको क्या दिया जाता है? फूल दिया जाता है, फल दिया जाता है, अर्थात फूल और फलों की खेती के अंतर्गत हम हॉर्टिकल्चर का अध्ययन करते हैं, अर्थात बागवानी खेती का अध्ययन करते हैं। अगला है एक्वाकल्चर, और इसके अंतर्गत हम जल कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें भी वर्ड एक्वा छिपा हुआ है, एक्वा मतलब ही वाटर होता है, अर्थात एक्वाकल्चर के अंतर्गत हम वाटर में जो कृषि किया जाता है जल के अंदर, उसके बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है फंगी कल्चर, और फंगी कल्चर के अंतर्गत हम मशरूम की खेती अर्थात कवक की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें भी मशरूम और कवक का इंग्लिश वर्ड फंगी होता है, तो फंगी कल्चर इससे भी रिलेट हम कर सकते हैं कि मशरूम की खेती इसके अंतर्गत किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाएं। इसी प्रकार से वीडियो लगातार पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इसी प्रकार के रोचक तथ्य आपको रोचक जानकारियाँ हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम नए युग के नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।